हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड नमन कपूर। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पे किए थे, कुछ क्वेश्चंस जो कि वेक्टर्स पे बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चंस जो सिंपली कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड थे। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं और आज मैं वही सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो बोर्ड में आने के जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों कंप्यूटर स्क्रीन पर अब आ रहा होगा। स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं। फर्स्ट चार्ज इज +5 कूलम, देन +10 कूलम एंड थर्ड वन इज -10 कूलम। ये एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखे हैं और ट्राइंगल हम लोग को दिया गया इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड हम लोग को दी गई है 5 सेंटर। वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स ऑन ए पॉइंट। मीन्स ए पॉइंट पे जो चार्ज है दैट इज +5 कूलम, हमें उस पे फोर्स निकाल के दिखानी है। ओके, सो इस क्वेश्चन को समझना है क्योंकि अगर आपको ये आ गया मीन्स आपको वेक्टर कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। सबसे पहली चीज है डायग्राम, वो आपका बिल्कुल सही बनना चाहिए। तो हमने एक ट्राइंगल माना दैट इज ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मीन्स तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ए पॉइंट पे हमारे पास जो चार्ज है दैट वाज +5 कूलम, +5 माइक्रो कूलम। बी पॉइंट पे जो है दैट इज +10 माइक्रो कूलम एंड हियर इज -10 माइक्रो कूलम। अब आगे स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज अगर पोलैरिटी सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, अगर पोलैरिटी अपोजिट है इट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ओके, हमें जिस चार्ज पे फोर्स निकालनी है हमें सिर्फ वहीं पे फोर्स की डायरेक्शन देखनी है, बाकी से मतलब नहीं। बाकी का काम सिर्फ ये है, ये डिसाइड करना कि इस चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी और कहाँ की लगेगी। तो पहली चीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक पॉइंट हमारे पास बी है, बी पे पॉजिटिव, हियर इज पॉजिटिव, इट मींस यहां पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। दिस इज F1 जिसकी डायरेक्शन कुछ यहां हो। सेकंड बात करते हैं, ए एंड सी को अगर हम लोग देखें तो इनकी पोलैरिटी अलग है। एक पॉजिटिव है आपके पास, एक नेगेटिव है, इट मींस यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो जो ए पॉइंट पे चार्ज है वो कहां जाने की कोशिश करेगा, जो सी पॉइंट चार्ज है उधर। मींस यहां पे जो आपके पास फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन की लगेगी, F2। ओके, आगे बात करते हैं। अब F1 और F2 जो आपके पास है 90 डिग्री में, कितने एंगल पर है हमें वो भी देखना पड़ेगा। एंड सेकंड पॉइंट कि हमें जब भी रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो हमें उसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन में निकालना है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड से। तो डायग्राम हमारे पास बन गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग F1 हम निकालते हैं। जो F1 फोर्स है वो B पॉइंट की वजह से है। तो F1 फोर्स के लिए हम जब फॉर्मूला लगाएंगे कूलम्ब्स लॉ, जो अभी तक आप लोग को आई होप सो बिल्कुल याद होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, सो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ। F1 आपके पास निकल आएगा 9 × 10 की पावर 9। Q1 इज +5 माइक्रो, दिस इज +10 माइक्रो कूलम। उसको कूलम में चेंज करना याद रखिएगा। 5 × 10 की पावर -6, 10 × 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस जो आपके पास है दैट वाज गिवन इन सेंटीमीटर। आई होप सो दैट वाज +5 सेंटीमीटर। ओके, सो डिस्टेंस हमारे पास सेंटीमीटर में है, हमें उसे भी किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, मीटर। ठीक है, सो 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कराते हैं, पावर्स को अलग वैल्यूज को अलग। फाइन, क्या आएगा देखते हैं जरा। ये तो 5 5 2 1 18 आ गया। वैल्यूज को अलग, पावर्स को मैं अलग सॉल्व करा रहा हूँ। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड 10 की पावर 9 ये सॉल्व हो गया, 10 की पावर -3 और नीचे से 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 मींस 180 न्यूटन आ गया। सिमिलरली बेटा जब हम लोग F2 निकालेंगे, तो जब आप F2 निकाल रहे हो तो आप देखिए F2 निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही है हमारे पास। यहाँ +5 +10 रखा था, यहाँ भी आप 5 और 10 ही रखोगे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस नहीं रखना होता है, माइनस केवल डायरेक्शन शो कर रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे रख रहे हैं 9 × 10 की पावर 9 इंटू 5 × 10 की पावर -6 इंटू 10 × 10 की पावर -6 देयर आफ्टर अपॉन में 5 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो सेम वैल्यू से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये भी आपके पास कितना आएगा, 180 न्यूटन। दोनों सेम आएंगे बेटा। ओके, तो इसे भी चलो हम एक काम करते हैं, x मान लेते हैं, इसे भी x मान लेते हैं। जब सेम आया है कैलकुलेशन इजी हो जाती है सेलेक्ट करने से। अब जब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, ओके, F रिजल्टेंट, इसका फॉर्मूला याद होगा, वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज √a² + b² + 2ab cos थीटा। सो उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं
अंडर रूट ए स्क्वायर, ए मींस दिस x रखिए, 180 रखोगे इसका स्क्वायर निकालोगे कंफ्यूज हो गए, आप x रखिए, ओके, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस, एंगल देखा जाए भाई एंगल कितना, सो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ईच एंगल 60 डिग्री, तो अगर आप देखें F1 और F2 के बीच में एंगल हमें कितना मिल रहा है 120 डिग्री, ओके, सो हमने रखा यहाँ पे cos 120 डिग्री। अब बात ये cos 120 की वैल्यू क्या होती है आपको ये भी सोचना पड़ेगा, तो cos 120 की वैल्यू आप ESTC रूल से निकाल सकते हो जो आपने मैथ में पढ़ा होगा, देखते हैं क्या आएगी वैल्यू cos 120, ओके, अगर आपको नहीं याद हो तुरंत निकालिए, याद हो तो वेल एंड गुड, 180 माइनस 60 लिख सकते हो इसे आप, सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस cos 60 आएगी, मींस माइनस हाफ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूं, सो वी विल हैव x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आपके पास माइनस हाफ, ओके, ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कैंसिल मींस x, तो जो हमारे पास f रिजल्टेंट आ गया वो भी कितना आ गया 180 न्यूटन, बट आंसर इज नॉट कंप्लीटेड येट क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं पता। अब डायरेक्शन निकालने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दैट वाज tan थीटा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, पर वो फॉर्मूला तब हम अप्लाई करते हैं जब आपके पास दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, पर जब आपको एक्चुअल में पता है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इट मींस रिजल्टेंट होंगे कहां पर मिलेगा आपको सेंटर पे मिलेगा, मींस हियर इज F1 हियर इज F2, जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा दिस, ये जो रिजल्टेंट है दैट विल बी एट 60 डिग्री फ्रॉम बोथ, ओके, अगर ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती तब हम वो फॉर्मूला लगाते हैं tan अल्फा वाला। सो फाइन, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्लीट हो गया है, इसके आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो इसको मैं हटाता हूं और क्वेश्चन नंबर 9 लगाता हूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास दैट सम ऑफ टू चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, दे रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। देयरआफ्टर एक और चीज हमें बोली गई है दैट दे आर इन फ्री स्पेस। सो फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपको बताया था नहीं भी दिया हो तब भी आपको मानना है फ्री स्पेस और एयर, ओके, अगर गिवन है कोई मीडियम तब आप बोल देते हो। वेल क्वेश्चन में हम लोग को ऑलरेडी गिवन है कि इसमें एयर है, दोनों का 7 माइक्रोकूलम और दोनों रिपेल कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिपेल कर रहे हैं, इट मींस अगर एक का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड नहीं, एक का पोलैरिटी पॉजिटिव है तो सेकंड पोलैरिटी भी पॉजिटिव रहेगी, मैग्नीट्यूड हम नहीं बता सकते हैं, इतना जब हमने सुना कि वो दोनों रिपेल कर रहे हैं, उनके बीच के में फोर्स पता है, हमें दोनों का मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। दो चार्ज हैं, एक काम करते हैं, अगर एक आपके पास x है तो दूसरा आपके पास क्या होगा इसकी बात करते हैं। टोटल चार्ज आपके पास 7 माइक्रोकूलम, ओके, दिस इज टोटल, तो अगर इसमें से एक को आप x माइक्रोकूलम मान लो तो सेकंड आपके पास क्या होगा 7 माइनस x माइक्रोकूलम, ओके। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को फोर्स ऑलरेडी गिवन थी दैट वाज 1 न्यूटन। सो स्टार्ट करा जाए भाई, जब फोर्स हमें पता है हम अपने फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं, कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले में F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी दैट वाज गिवन 30 सेंटीमीटर, ओके, जिसे मीटर में कन्वर्ट करना है वो आपको याद रखना है। सो फोर्स वाज 1 न्यूटन, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, देयर आफ्टर Q1 Q2, एक Q1 है x माइक्रोकूलम, कन्वर्ट करना है कूलम में वो याद रखना है, सो x इंटू 10 की पावर -6, देयर आफ्टर 7 माइनस x माइक्रोकूलम, इट मींस 7 माइनस x इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में आपके पास क्या है 30 सेंटीमीटर, मींस 30 इंटू 10 की पावर -2 होल स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट पावर्स को अगर आप अलग सॉल्व करो, नंबर्स को अलग सॉल्व कराओगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज 1 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -6, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 10 की पावर -3, एंड देयर आफ्टर हियर इज x एंड 7 माइनस x एंड अपॉन में 30 स्क्वायर दैट इज 900 इंटू 10 की पावर -4। फाइन, सो ये आपके पास कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया, दिस इज 100, 10 की पावर -2 बचेगा, उसे अगर आप ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 की पावर -2 को आपने ऊपर भेजा है, सो हियर विल बी 10 की पावर -1।
ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। 1 इक्वल टू 10 की पावर -1 इंटू एक्स 7 माइनस एक्स। ओके, देर आफ्टर आगे बात करी जाए। कुछ सारी कैलकुलेशंस हमारे पास हो गई हैं। अब हम और क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी ये भी देखते हैं भाई। 10 की पावर -1 है हमारे पास। ओके, अब इस 10 की पावर -1 को हम अपॉन में भेज सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और जरिया नहीं है। यहाँ पे अपॉन में जाएगा, वो चीज यहाँ आएगी तो ऊपर जाके 10 हो जाएगा। मीन्स 1/10 x 7 माइनस एक्स। ओके, सो हियर इट इज 10 इक्वल टू 7x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास बन गई x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, प्लस और माइनस करने पे 7 आए, 5 and 2। So x square minus 5x minus 2x plus 10 equal to 0. So here we will get, एक आपके पास फैक्टर आ जाएगा x minus 5, एक आ जाएगा x minus 2। So या तो x 5 के इक्वल होएगा या तो x 2 के इक्वल होएगा। मीन्स अगर हम लोग x, पहला जो चार्ज है दैट इज 5 माइक्रोकूलम हो सकता है या फिर 2 माइक्रोकूलम हो सकता है। अगर पहला चार्ज 5 माइक्रोकूलम हो गया तो यहाँ पे जैसे ही आप 5 रखोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। मीन्स अगर फर्स्ट आपके पास 5 है तो सेकंड 2 होएगा, और अगर सेकंड 5 है तो फर्स्ट 2 होगा। सो वी आर हैविंग आंसर दैट हमारे पास जो चार्ज है दीज आर 5 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसको पहले मैं इरेज करता हूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो चार्ज और दोनों चार्ज की वैल्यू हम लोग को दी गई है 4 माइक्रोकूलम। देयर आफ्टर हमसे क्या कहा गया है, उन दोनों की डिस्टेंस, जो दोनों की डिस्टेंस है बीच की, दैट इज 1 मीटर। फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। सेकंड थिंग थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालते हैं। दोनों चार्ज हम लोग को दिए गए 4 माइक्रोकूलम। ओके, सो एक ये चार्ज, बोथ आर प्लस 4 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। अगर मुझे इनके बीच की फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालनी, सिंपली कूलम्स लॉ लगाना है और क्वेश्चन हो गया। ओके, F इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यूज रखता हूं, 9 इंटू 10 की पावर, और इनके बीच की डिस्टेंस थी, आई होप सो दैट वाज 1 मीटर। ओके, सो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1 स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। अगेन वैसे ही हमारे पास 9 4 इंटू 9, 9 इंटू 4 इंटू 4। ओके, 10 की पावर्स आप कैलकुलेट करा लीजिए। 10 की पावर्स आ रही है -3। ओके, सो 16 इंटू 9 दैट इज 144। सो 144 इंटू 10 की पावर -3 मीन्स आप इसे अपॉन में 1000 करा सकते हो। सो यू विल गेट अ फोर्स ऑफ 0.144 न्यूटन। सो यहां तक तो क्वेश्चन वही था जो आपने पहले पढ़ा है। अब क्वेश्चन में नया क्या है, सो नई चीज समझनी है। हमसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़िए, सेकंड पार्ट, दैट इज कि अगर हम एक थर्ड अनचार्ज बॉडी को लाते हैं, उसे पहले ए से टच कराते हैं, देन हम उसे बी से टच कराते हैं, एंड देयर आफ्टर हम क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने बॉडी को क्या कराया है, ए से टच कराया है, देयर आफ्टर वी टच इट विद बी। उसके बाद हमने उस बॉडी को हटा दिया। अब ए और बी के बीच में क्या फोर्स हो जाएगी, अब हम लोग ये कैलकुलेट करने लगे। ओके, सर चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ए बॉडी थी, हमने इस पे जैसे ही बी को टच कराया, बी वॉज अनचार्ज्ड। किसी भी बॉडी को अगर आप टच कराते हो तो वो सेम चार्ज ले जाएगी। मींस तब तक चार्ज लेगी जब तक दोनों का चार्ज इक्वल ना हो जाए। एक्चुअली होता यह है कि जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो, पर अभी तक पोटेंशियल बात नहीं हुई, तो अभी हमें यही लेके चलना है कि दोनों का चार्ज जब तक इक्वल ना हो जाए। तो इसके पास 4 बेटा चार्ज था, इसके पास 0 चार्ज था। तो आफ्टर कॉन्टैक्ट इन पे चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों पे 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम। इसके बाद कहा गया है कि बी बॉडी को हमने टच करा, दैट इज सी बॉडी, सॉरी बी बॉडी तो मैंने इसे मान लिया है, वो तो आप किसी को भी लेट करो। ओके, देन ये जो हमारे पास सी बॉडी है, सी बॉडी को हमने टच कराया है बी के साथ। तो अब बी बॉडी एक ये है हमारे पास, सी बॉडी को टच कराया है, बी पे चार्ज था 4 और सी पे चार्ज हमारे पास 2। अब जब आप इसे टच करा दोगे तो टोटल चार्ज 6 है,
चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा आपके पास, मींस P पे भी 3 हो गया एंड C पे भी 3 हो गया। ओके, दीज आर इन माइक्रो कूलम। फाइन। देयर आफ्टर हमसे क्या कहा गया है कि अब अगर हम लोग A और B को वापस रखें तो इनके बीच में कितनी फोर्स हो। तो अब आपके पास वही दो चार्ज है पुराने A B, डिस्टेंस 1 मीटर, पर हमें जो उनका चार्ज जो है +4 था, कितना हो गया है, A का चार्ज हो गया है 2 और B का चार्ज है दैट बिकम्स 3। सो अब आपको यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 माइक्रो कूलम है। इतनी चीज आपको माइंड में रखनी है और क्वेश्चन बिल्कुल तो ऐसा ही हो जाएगा। F का फॉर्म लगाते हैं 9 × 10⁻⁹ × 2 माइक्रो कूलम, सो 2 × 10⁻⁻⁶, thereafter 3 है 3 × 10⁻⁶ and distance is 1 का स्क्वायर। Okay, so 9 × 2 × 3, okay, that is 54 × 10⁻⁻3, okay, this is your new force। so यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम लोग न्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अभी हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस और हैं, और जब आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, एक बार एक क्विक रिकैप लीजिएगा कि सारे फॉर्मूलोज का, कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, कब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगता है उसमें, कब हम वेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं, कब हमें एंगल फाइंड करना पड़ता है। ओके, और एंगल फाइंड करने के लिए वेक्टर फॉर्म कब लगाते हैं या फिर डायरेक्टली एंगल का फाउंड करते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 4 पॉइंट चार्ज हैं हमारे पास जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हैं। ओके, और उनकी वैल्यूज जो हम लोग को गिवन है वो मैं देखता हूं क्या वैल्यूज। 4 चार्जेस 2 माइक्रो कूलम। ओके, पहले मैं स्क्वायर बना रहा हूं, A B C 4 पॉइंट्स A B C D। A पे जो हमारे पास चार्ज है दैट इज 2 माइक्रो कूलम, जो B पे चार्ज है दैट इज -5 माइक्रो कूलम, एंड जो C पे चार्ज है दैट इज 2 माइक्रो कूलम अगेन, एंड जो D पे है दैट इज -5 माइक्रो कूलम। ओके, अब हमसे कहा गया है कि इसके जो साइड है, ओके, स्क्वायर की दैट इज 10 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर मींस 4 साइड 10 सेंटीमीटर रहेगी। अब इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, उस चार्ज का हमें फोर्स निकालना है। सो सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है वो उसकी बात करते हैं। सेंटर पे जो चार्ज है दैट इज 1 माइक्रो कूलम। ओके, सो मेन इसमें गेम है डायग्राम का। अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया तो सारी चीजें क्लियर। सबसे पहली चीज हम फोर्स इस पे निकालते हैं, जरा हम FA FB FC FD निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज FA मींस A पॉइंट से जो इस पे फोर्स लग रही है, तो फोर्स निकालने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी डिस्टेंस कितनी है। वो डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज 10 सेंटीमीटर मींस दिस इज 0.1 मीटर। तो एक स्क्वायर की आप डायगोनल तो निकाल सकते हो भाई पाइथागोरस। डायगोनल हमारे पास कितनी आ जाएगी, A√2 होती है पाइथागोरस से जब आप निकालते हो। तो जो डायगोनल है दैट विल बी 0.1√2 मीटर, और चार्ज से सेंटर तक की जो आपको डिस्टेंस दिख रही है डायगोनल की हाफ। ठीक है, सो इसका हमें सिर्फ हाफ कराना है, मींस 0.05√2 मीटर। फाइन, अब इसके आगे बात करते हैं और क्वेश्चन समझते हैं क्या है। मेन डायग्राम समझना है, तो बात यही समझिएगा। ऐसे हम अगर निकालेंगे दैट विल बी 1। मैं सीधे वैल्यूज रख रहा हूं, फॉर्मूला लिखने की अब जरूरत नहीं लग रही, इतने क्वेश्चंस हो रहे हैं। 9 × 10⁹ चार्ज कितने हमारे पास, जो A पॉइंट की वजह से फोर्स लगे। अभी हम डायरेक्शन को भूल जाते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि भाई इस पॉइंट पे जो फोर्स लगनी है वो A B C D चारों पॉइंट से लगेगी। तो चारों से जो फोर्स निकलेगी उसको देखते हैं। सो दिस इज 9 × 10⁹ इनटू 2 माइक्रो कूलम, एंड सेंटर पे हमारे पास 1 माइक्रो कूलम है, एंड अपॉन में डिस्टेंस जो हमारे पास है दैट इज 0.05√2 का होल स्क्वायर। सेम अगर हम लोग FB की बात करते हैं, तो FB हमारे पास कितना है, 9 × 10⁹ इनटू B पॉइंट से जो सेंटर पे लग रही है। अब आप चार्ज B का लोगे एंड सेंटर चार्ज लोगे, तो दिस विल बी 5 × 10⁻⁻6 इनटू 1 × 10⁻⁻6 अपॉन
0.05 √2 स्क्वायर। इसके बाद आपको कुछ चीजें और समझनी है कि आपको बार बार कैलकुलेट भी ना करना पड़े। हमने जो FA निकाला है उसको समझते हैं। जो हमारे पास FA है उसके लिए चार्ज हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम है एंड डिस्टेंस इज दिस। जब आप C से निकालोगे तब क्या होगा ये भी समझिएगा। C पे भी चार्ज 2 माइक्रोकूलम है और सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम है। इट मींस जो आप C से फोर्स निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड भी तो सेम निकलेगा जो आपके पास FA निकला है। और जो आपने जैसे B से निकाला है, B से जो आपने फोर्स निकाली है तो चार्ज था -5 और 1। जब D से लगा रहे हो फोर्स तब भी तो सेम उतना ही चार्ज है, तो इसे फिर से कैलकुलेट क्यों कराना? भाई आपने देखा कि आपको क्लियरली दिख रहा है दैट FC किसके इक्वल आएगा FA के, एंड FT जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा FT के। अब हम डायग्राम को समझते हैं बहुत अच्छे से। अब डायग्राम बना और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहां था आपके पास प्लस चार्ज, ओके, यहां था माइनस, यहां था प्लस, यहां था माइनस। सेंटर आपके पास +1 माइक्रोकूलम चार्ज कहा गया। अब मैं देखता हूं कि इसकी वजह से कहां पे फोर्स लगेगी। अब डायरेक्शन पर आते हैं, ओके, ABCD। अभी इसे आपको पूरा कैलकुलेट कराना चाहिए था, ओके, मींस क्वेश्चन मिल रहा है। अगर आपको पहले से पता उसका आंसर 0 आ रहा है तो उसे कैलकुलेट ना कराओ, पर नहीं पता तो भाई कैलकुलेट करा के रखें। ओके, सो A पॉइंट से हम जरा फोर्स देखते हैं। प्लस प्लस रिपल्शन, मतलब जो FA होगी वो इधर की तरफ लगेगी। ओके, जो B है दैट इज माइनस, मतलब यहां पे लगेगी अट्रैक्शन की फोर्स। जो C है ये भी प्लस है, मतलब ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो FC हमारे पास इधर हो गया, ठीक है। एंड जो D है हमारे पास, इसकी बात करते हैं तो ये D माइनस है, इट मींस ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब आगे बात समझनी है। FA और FC तो इक्वल थी, एक पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही तो क्या होगा, फोर्स तो कैंसिल कर देंगी ना एक दूसरे का इफेक्ट। ओके, सेम B और D को अगर आप देखें तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो आपके पास जो टोटल फोर्सेस हैं 2-2 के पेयर में अगर आप देखो, सो दीज आर इक्वल एंड अपोजिट, मींस आपके पास जो नेट फोर्स आएगी दैट विल बी 0। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माइंड में रखिएगा। कल हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन की बात करी लास्ट। मेरे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा, दैट वाज कि अगर हमारे पास 2 फिक्स्ड बॉल्स हैं, उनके पास कोई चार्ज है, सो एक थर्ड चार्ज को हम कहां पे रख दें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, वो क्वेश्चन था हमारे पास कैसा, जिसमें आपके पास फिक्स्ड चार्ज थे, पर अगर आपको फिक्स्ड चार्ज नहीं दिए जाते हैं तो क्वेश्चन और अच्छा बन जाता है और उसका एक लेवल और बढ़ जाता है। ओके, और उसका इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है वो बोर्ड के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट, दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 12 और आप लोगों को क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड क्वेश्चन इज दैट वी आर हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस। एक चार्ज हमारे पास है +4E एंड सेकंड चार्ज इज प्लस। इनको हम लोगों ने कहां रखा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया गया है। ओके, +4E एंड +E, दीज आर द 2 चार्जेस, दीज आर केप्ट एट डिस्टेंस A। चलिए, +4E एंड +E एट अ डिस्टेंस A, और ये फिक्स्ड नहीं है, दीज आर फ्री चार्ज, मींस अब ये चार्ज भी मूव कर सकते हैं। जो आपके पास फिक्स्ड चार्ज था उसमें क्या था कि ये चार्ज मूव नहीं कर सकते, सिर्फ जिस चार्ज को आप सेंटर पे रखते हो सिर्फ आप उसके इक्विलिब्रियम को देखते हो, पर आपको पता है कि अब ये चार्ज भी मूव कर सकते हैं, हो सकता है यही एक दूसरे को रिपेल करें और दूर जाने लग जाए। ओके, सो अब कैसे करेंगे ये बात करते हैं। तो हमारे पास एक ये चार्ज है दैट इज +4E, A पॉइंट हमने मान लिया, एंड B पॉइंट हमारे पास +E है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक C पॉइंट मानते हैं जहां पे हम चार्ज रखने जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज पहले से याद रखिएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर आपने बेटा बीच में पॉजिटिव रख दिया तो ये पॉजिटिव इसे भी रिपेल करेगा, इसे भी रिपेल करेगा। हो सकता है बीच वाला तो वहीं पे रुका रहे, पर ये चार्ज तो इधर उधर मूव कर जाएंगे। ओके, तो इक्विलिब्रियम तो रहा ही नहीं। तो इतना आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि यहाँ पे जो चार्ज होना चाहिए दैट मस्ट बी माइनस। ओके, क्योंकि ये इसे दूर नहीं भगाएगा। अब आप ये कहेंगे कि यार ये चार्ज पास में आ जाएगा, तो पास में नहीं आएगा। उसका रीजन, अगर आप यहाँ पॉजिटिव रखते तो इस चार्ज को देखिएगा, ये चार्ज को, ए चार्ज को C भी धक्का मार रहा है, B भी धक्का मार रहा है, 2 लोग मिलकर धक्का मार रहे हैं भाई, वो तो अब दूर जाएगा। पर अगर आपने यहाँ माइनस रखा
सी चार्ज उसे अट्रैक्ट कर रहा है, बी चार्ज उसे रिपेल कर रहा है, एक खींच रहा है एक धक्का मार रहा है, तब तो वहीं पर रुका रह सकता है। ओके, सो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर माइंड में रखना है। अब इसके बीच की डिस्टेंस बेटा मान लेते हैं x, सो दिस विल बी a माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमें a दी। ओके, अब आगे पूरा सॉल्यूशन पर आते हैं। पहली चीज मैंने आपसे क्या कही कि अब ये चार्ज रेस्ट पे नहीं है, इट मींस ये भी मूव करेंगे, और अब की बार आपको सी चार्ज को बैलेंस देखने के लिए, मींस इक्विलिब्रियम देखने के साथ साथ ए और बी को भी देखना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए कि आप एक सी को देख लीजिए और ए और बी में किसी एक चीज की इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेक कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सी के इक्विलिब्रियम को देखता हूं। तो जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट सी पे जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्शन की लगाएगा इस तरफ, जो बी पॉइंट है वो भी अट्रैक्शन की लगाएगा इस तरफ। ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब एफ ए और एफ बी दोनों कैसे हों? इक्वल, क्योंकि यहाँ पे आपको अपोजिट तो दिख ही रहा है। सो फॉर जब हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ सी की अगर बात करें तो इसके लिए जो एफ ए है और एफ बी है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो स्टार्ट करा जाए भाई क्वेश्चन, एफ ए और एफ बी इक्वल। एफ ए हमारे पास है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 4E इंटू Q अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहां पे आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू E अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये कैंसिल हो गए, 4 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आएगा। हाँ, इसके आगे सॉल्व होके क्या बचेगा भाई देखा जाए, दैट विल बी 4A माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब और एक पॉइंट समझना, आपको पता है यहाँ से पे आप अंडर रूट कराओगे तो एक जगह प्लस माइनस लग सकता है। उसकी कंडीशन अगर आपको पहले से क्लियर है दैट अगर आप यहाँ माइनस ले लो, माइनस लेने पे आपके पास जो पॉइंट आएगा वो बाहर का आएगा। ओके, अब बाहर एक नेगेटिव चार्ज को रख के आप बैलेंस नहीं कर सकते हो। मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज को यहाँ रखा बाहर, मीन्स इन दोनों चार्जेस से अलग, तो उस नेगेटिव चार्ज को ए वाला भी अट्रैक्ट कर ले जाएगा, बी वाला भी अट्रैक्ट कर ले जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे रहा ही। ओके, सो पॉजिटिव वाला केस लेके चलेंगे, दैट इज 2A माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, इन केस आप सॉल्व करो और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पे नहीं आ रहा, तो सेकंड साइन वाले को सॉल्व करो। ओके, फॉर योर सिंप्लिसिटी, सो दिस इज 2A माइनस 2x इक्वल टू x, 3x हो जाएगा, x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2A/3। ओके, तो हमने क्या फाइंड कर लिया ये आपको क्लियर रहना चाहिए, दैट इज पोजीशन ऑफ दैट चार्ज जो कि इक्विलिब्रियम पे है। ओके, अभी लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन को और देखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे और भी कुछ कह रहा है, हमें पोजीशन पूछी गई थी, देयर आफ्टर व्हाट शुड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q। तो साइन ऑफ Q तो हमने पहले ही बता दिया कि माइनस होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होएगा सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट माइनस Q रखेंगे ये क्लियर। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम कैसे देखें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी पॉइंट को छोड़ के किसी और पॉइंट की बात करते हैं, ए पॉइंट के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ठीक है, सो ए पॉइंट के लिए हमारे पास यस दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब ए पॉइंट पे बी वाला जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, दिस वाज आल्सो पॉजिटिव। ओके, जो बी है उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, और ये जो है इसे हम F1 से डिनोट कर लेते हैं, जो C है ये इसे रिपेल करेगा। ओके, एक अट्रैक्ट कर रहा है एक रिपेल कर रहा है, दोनों अपोजिट है, और ये इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा, जब आपके पास F1 और F2 दोनों इक्वल हो। बस क्लियर रखना कि यहाँ F1 और F2 है क्या। F1 इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड F2 जो मैंने डिनोट करा है दैट इज फोर्स ऑन A ड्यू टू C। तो आप वैल्यूज को सही रखिएगा, वो गलती ना हो जाए। तो F1 हम रखते हैं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। F1 इस पॉइंट पे जो लग रहा है B की वजह से, मींस प्लस 4E एंड Q लेना है अपॉन में किसका स्क्वायर है आपके पास, x का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको दिस चार्ज एंड दिस चार्ज लेना है, मींस 4E इंटू E अपॉन डिस्टेंस अब A और C के बीच की लेनी है, तो A माइनस एक्स ना लेना, दैट विल बी A स्क्वायर। सिंप्लीफाई कराते हैं जितना करा सकते हैं, दिस ये सब कुछ कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद देखते हैं Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, Q आ रहा है आपके पास EX स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने x की वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ गया। ओके, E/A स्क्वायर into here is x square that is 2A/3 whole square। a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी 4E/9।
ओके, सो हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, चार्ज की पोजीशन भी निकाल दी और चार्ज का पोलैरिटी भी निकाल दी, सब कुछ हो गया। एक और चीज आपको याद रखनी है, दैट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इसको आप इसी क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूं एंड दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो गया तो आपको सब टाइप के क्वेश्चन कर लेगा होगा। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि कई जगह आपके पास रिपीटेड आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। इक्विलिब्रियम मींस तो हमें पता है ना, इक्विलिब्रियम मींस कि जितने भी पूरा सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं कोई मूव ना कर रहा हो, बट उसमें स्टेबल एंड अनस्टेबल आ रहा है। ये क्या चीजें हैं? सो स्टेबल मींस अगर आप अपने सिस्टम में जरा सा भी मोशन करते हो, जरा सा भी चेंज करते हो, तो वो सिस्टम वापस अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करता है, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड अगर आप जरा सा चेंज करते हो और उसका इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं यहीं, ओके, क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में ये ऐड होके आता है। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझसे वीडियो में कई कुछ बच्चों ने पूछा भी है कि सर प्लीज नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो ये जरूरी लगा कि बच्चों का सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो हमारे पास दो चार्ज थे बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव, हमने बीच में एक चार्ज रखा है पॉजिटिव, और अभी ये तीनों इक्विलिब्रियम पे हैं। आपको एक पॉइंट क्लियर रहना चाहिए, डिस्टेंस जितनी बढ़ाओगे फोर्स उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अगर मैं इस चार्ज को किसी तरफ शिफ्ट करता हूं, देखिएगा मैं इसकी न्यू पोजीशन बनाने जा रहा हूं कि अगर मैंने इसे शिफ्ट करा, शिफ्ट करके अगर मैं आगे ले जाऊंगा, दिस इज ए, दिस वाज सी, अगर मैं इस चार्ज को यहां तक ले गया, ओके, बी पॉइंट को, तो क्या फर्क पड़ेगा? है तो सारे पॉजिटिव, मतलब रिपल्शन ही होना है। अब बी और सी के बीच की डिस्टेंस कम हो गई है, कम होने का मतलब अब ये ज्यादा फोर्स से इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, जबकि ए वाला उसे कम फोर्स से रिपेल करेगा। ओके, तो ये ज्यादा फोर्स से रिपेल करेगा और इस बी पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो किस तरफ की लगेगी, टुवर्ड लेफ्ट, क्योंकि जो ए फोर्स लगा रहा है वो कम लग रही है क्योंकि अब डिस्टेंस बढ़ गई है, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड लेफ्ट लग रही है। इट मींस ये पूरा सिस्टम इस चार्ज को तब तक आगे भेजेगा जब तक ये वापस इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। मींस हमने जरा सा चेंज करा पर सिस्टम ने खुद उस चार्ज को क्या करा है, ऐसे भेज दिया ताकि वो वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए। दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। अनस्टेबल में क्या होता है, यही पॉजिटिव है, आप समझिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में मैंने रखा है निगेटिव, ए बी एंड सी अगेन। अब मैं एक चार्ज को कहीं पे खिसका, ठीक है, ए यहीं पर है, सी यहीं पर है, केवल बी को खिसका रहा, हमने बी को यहाँ पे पास में लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब भाई आपको पता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इस वाले चार्ज पे सी पॉइंट, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम हो गई है तो वो ज्यादा फोर्स से खींचेगा, ये कम फोर्स से खींचेगा, तो ज्यादा फोर्स से खींचेगा मतलब बी वाला चार्ज कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड राइट मूव करेगा ना, टुवर्ड इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो मूव नहीं करेगा। पहले वाले केस में हमारे पास क्या था भाई कि जैसे ही मैं शिफ्ट करा, इस चार्ज ने उसे ज्यादा रिपेल करा और उसे वापस वहीं भेजा जहां उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी। पर यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स अब आपके पास लग रही है वो राइट हैंड साइड लग रही है, वहां नहीं लग रही है जहां पे उसे जाना चाहिए, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। मींस अगर आपने चार्ज को जरा सा भी खिसकाया तो पूरा इक्विलिब्रियम खराब हो गया। यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा भी खिसकाया है, इवन देन वो ज्यादा फोर्स लगा के वापस नहीं भेज देगा कि भैया वहीं जाके बैठो जहां आपकी जगह। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस है आपके पास स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इसके साथ हमारे पास फर्स्ट टॉपिक यू कैन से दैट इज कूलम्ब्स लॉ, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ओके, हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, और जिन्होंने इससे पहले के वीडियोस ना देखे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उनको देखें, तभी ये वीडियोस आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। और अगर पसंद आए तो एज यूजुअल आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ होते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताइए, आप लोगों को उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और कुछ बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे फॉर क्लास 11th वीडियोस, सो गुड न्यूज फॉर देम, अब आप लोगों के लिए क्लास 11th के वीडियोस जस्ट आफ्टर 2 days स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इन 1 short video of dimensional analysis. So okay, take care.